1984 सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ पैसों की हेराफेरी, गवाहों से छेड़छाड़ का कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। सीबीआई वकील ने कोर्ट में ये जानकारी दी है। अब अगली सुनवाई इस मामले में 30 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सीबीआई से अब जानकारी मांगी है। टाइटलर के खिलाफ कोई मामला नहीं, ये कहना है सीबीआई के वकील का। टाइटलर पर दर्ज होंगे 2 नए केस। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। टाइटलर पर 1984 सिख दंगा करवाने के गंभीर आरोप लगे हैं, पैसों की हेराफेरी के आरोप लगे हैं, लेकिन सीबीआई ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उन पर कोई मामला ही नहीं दर्ज किया गया। और इसीलिए कोर्ट ने सीबीआई से जानकारी मांगी है। जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता अरविंद सिंह का। अरविंद, क्या कुछ जानकारी? देखिए सीबीआई ने अपने जो पुराना रुख है उसको ही अदालत में दोहराया है। सीबीआई की से अदालत ने जवाब मांगा था और सीबीआई की तरफ से अदालत को आज बताया गया कि इस मामले में उसने अभी तक जगदीश टाइटलर के खिलाफ दोनों ही आरोप जो उन पर लगाए गए हैं याचिकाकर्ता की तरफ से कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, दोनों ही मामलों में सीबीआई का कहना है कि उसने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। यहाँ पर जो शिकायत करता है, जो याचिका करता है, उनका कहना यह है कि 1984 के दंगों में सिखों को के खिलाफ भीड़ को उकसाने में जगदीश टाइटलर का हाथ था और उसके बाद में इस मामले में केस के ट्रायल को प्रभावित करने के लिए उसने जो मुख्य गवाह था उसको लाखों रुपए की घूस दी और उसके बेटे को विदेश में जाकर के बसाने का जो एक प्रलोभन भी दिया ताकि वो इस मामले में जगदीश टाइटलर के पक्ष में बयान दे सके। तो यहाँ पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता के जो आरोप हैं उनकी बिना पर उसने क्या कुछ तफ्तीश की है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में जो अभिषेक वर्मा नाम के एक शख्स है जिसका बयान सामने आया है, जिसने सीबीआई को ये बताया था याचिकाकर्ता के मुताबिक कि जगदीश टाइटलर ने गवाह को खरीदने की कोशिश की थी, तो उसके बयान के बाद सीबीआई ने क्या कुछ कार्रवाई की है। तो आज सीबीआई की तरफ से अदालत में कहा गया कि उसने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तक दोनों ही मामलों में, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो चाहे गवाहों को प्रभावित करने का मामला हो, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस पर जो याचिकाकर्ता के वकील हैं जस फुल्का, उन्होंने कहा कि वो इस मामले में 2 अलग याचिकाएं दाखिल करना चाहते हैं। यानी सीबीआई की तरफ से जो एक किस्म से क्लीन चिट मिली है उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन यानी विरोध याचिका दायर करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसके लिए उनको इजाजत दे दी है और अगली सुनवाई मामले की 30 तारीख को होगी। जो 2 नए केस दर्ज होने की खबर आ रही है कि 2 नए केस दर्ज होंगे, इस बारे में क्या जानकारी है? कौन से वो केस हैं, किन धाराओं के तहत हैं, कैसे वो दर्ज होंगे? ये केस दर्ज नहीं होने की बात नहीं है। ये 2 जिन मामलों में केस दर्ज नहीं किया है सीबीआई ने, उसके बाद इस मामले में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं जस फुल्का, उनका कहना यह है कि इन दोनों मामलों में वो अलग अलग प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल करेंगे। यानी उनको ऐतराज इस बात का है कि सीबीआई की तरफ से जो पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं है जिनकी बिना पर उनका मुकदमा चलाया जा सके, आज फिर सीबीआई ने अपने पुराने रुख को दोहरा दिया, कहा कि दोनों ही केस में उसने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो ऐसी सूरत में अगर जांच एजेंसी किसी शख्स को क्लीन चिट देती है तो याचिकाकर्ता के वकील के पास एक कानूनी विकल्प बचता है कि वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यानी जांच एजेंसी के रुख के खिलाफ एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है कि वो इस मामले में जांच एजेंसी की जांच से संतुष्ट नहीं है। तो इस पर इन दोनों मामलों में कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो याचिकाकर्ता के वकील है जस फुल्का, उनको इजाजत दे दी है कि वो दोनों ही केस में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें एक गवाह को प्रभावित करना और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। चलिए अरविंद, तमाम जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1984 सिख दंगा केस में अब अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।